नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो भी डिटेलिंग है, जो भी उस विषय की अपनी इम्पोर्टेंस है, हम उसको जानें। उसको जो है हम कैसे समाज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं। और हम चीज़ों से जब अवेयर होते हैं तो हमारा उसके प्रति जो ध्यान है वो विकसित होता है, उसके प्रति हम सचेत रहते हैं। तो उन्हीं सब विषयों को हम जिस प्रकार से डिटेल में बात करते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि COP30 की जो मीटिंग हो रही है, मतलब कि इस बात को लेके मीटिंग हो रही है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में इतना पोल्यूशन हो रहा है, इसके लिए हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार से काम कर सकता है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको लेके लोग कितने अवेयर हैं, कितना जानते हैं, इस पे कितना बात कर रहे हैं, इसी सब को जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि COP30 की मीटिंग इस बार ब्राज़ील में हो रही है। तो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बात को लेके अपनी जो है एक दुख व्यक्त किया है कि लोग क्लाइमेट चेंज को लेके इतने जागरूक हो नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये पृथ्वी जो है सदैव इसी तरीके से रहेगी और इसमें किसी भी तरीके का जो है परिवर्तन जो हो रहा है या देखने को मिल रहा है, आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि कैसे मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो आपको इसमें जागने की ज़रूरत है कि अगर इन बातों को हम समय से पहले नहीं समझ पाए तो ये चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाएंगी। अर्थात कि अगर एक लिमिट के बाद चीज़ें क्रॉस हो जाएंगी तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे कि होता क्या है कि आप जो है हर चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हैं और उसके बदले में आप चीज़ों को जनरेट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी कंस्ट्रक्शन कर रही है उसके बदले वो पेड़ों को काट रही है और उसके बदले वो सोचती है कि मैं कहीं और पे पेड़ लगाऊं, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो है इक्वालिटी बनी रहे। लेकिन वो जो उन्होंने मान लीजिए पेड़ को काटा कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रोड बनाने के लिए, किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। अब जो पेड़ उन्होंने काटे हैं वो कितने पुराने थे, कितने सालों से वो वहाँ पे थे, और आपने जो लगाया है वो कितने सालों बाद वो वैसे हो पाएंगे। क्योंकि जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये पेड़ करते क्या हैं, और कि कार्बन सिंक होता है, अर्थात कि कार्बन जो भी उसका एमिशन होता है तो वो जो है इसको एक तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हुआ, पेड़ों का काम क्या होता है कि आपने जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, एमिशन किया, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन आपको देते हैं। लेकिन अगर ये इस पेड़ पेड़ न रहे, अगर पेड़ की कटाई हो गई और अगर ये चीज़ें जो हो रही हैं वो बड़ी ध्यानपूर्वक हो रही हैं, ताकि आज आप जो है जिस इस प्रकार से जिंदा हैं और मज़े से जो है जीवन जी रहे हैं, सोचिए अगर ये चीज़ ना हो तो किस प्रकार से चीज़ें बदलेंगी और आपका जीवन जीना जो है कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी बात को लेके हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी काम हो वो बड़ा सस्टेनेबल हो। मतलब कि हमें इन्वायरमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक छेड़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी चाह रहे हो करते जा रहे हो और आप सोचते हो कि उसके बदले में मैं पेड़ लगा दूंगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो चीज़ें आपने काटी वो कितने सालों के परिणाम स्वरूप वो फलित हो रही थी, और आप जो नया लगाएंगे तो उसके बीच में जो गैप रहेगा वो कैसे फुलफिल होगा। तो ये एक सोचने की बात है। अब COP30 की जो ब्राज़ील में मीटिंग हो रही है उसमें सारे देश के नेता जो है इकट्ठा हो रहे हैं, वो इस बात पे चर्चा करेंगे कि कैसे जो है हम इस चीज़ को ठीक करने का प्रयास करें। क्योंकि अर्थ जो वार्म हो रही है उसके परिणाम स्वरूप कितना आपको मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आप जानते ही होंगे कि ग्लेशियर अब पिघल रहे हैं, हमारी अर्थ जो है वार्म हो रही है, और इसको
अगर यहाँ पे जीवन को ठीक रखना है तो जो टेम्परेचर है यहाँ का वो संतुलित होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का जो है बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलाव हुआ तो जाहिर सी बात है कि जिस कंफर्टेबल में हम जी रहे हैं इससे भिन्नता आ जाएगी, और जब भिन्नता आएगी तो हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि ये संतुलन बना रहे, और इसीलिए जो है जो गवर्नमेंट है वो प्रयास करती है, और हर एक व्यक्ति का जो है वो एक दायित्व होना चाहिए कि वो इसमें भागीदारी अपनी करे। अपना जो है इसमें जो भी आपका समय है इस चीज़ों में लगाएं, ऐसी चीज़ें करें जिसकी वजह से आप इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। लेकिन व्यक्तियों को लगता है कि जो मेरा जीवन हुआ है वो दोहन के लिए हुआ, भोग के लिए हुआ, और जब आप भोग करते हैं तो आप कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इन्वायरमेंट को, इस बात को आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। आप इस बात को नहीं समझते, जैसे कि किसी व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति को बहुत पैसे प्राप्त हो गए तो उसे लगता है कि अब जो भी कंजप्शन के लिए चीज़ें उपलब्ध हैं वो मैं करूँगा। उनके पास जो है वो फिर कई गाड़ियाँ खरीदते हैं, कई सारे प्राइवेट चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसके माध्यम से वो कितना ज़्यादा एनर्जी का जो है वो उत्सर्जन करते हैं। अब उन्हें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि उसके परिणाम स्वरूप एनवायरनमेंट पे कितना जो है उसका असर पड़ेगा। इसीलिए हर गवर्नमेंट प्रयास करती है कि वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे। क्यों? जैसे मान लीजिए कि दिल्ली है, अब दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम होता है और इतना जो है पोल्यूशन है, उसमें एक पार्ट जो है ये व्हीकल का भी है कि उनसे जो है जो धुएं का उत्सर्जन होता है उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तियों को जो गैसें हैं वो जो विषैली गैसें हैं वो झेलनी पड़ती हैं। तो अगर अब होता क्या है कि व्यक्ति के पास वो पैसा है तो वो प्राइवेट व्हीकल से निकलता है, और उसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि एक तो ट्रैफिक जाम होता ही होता है, साथ में पोल्यूशन कितना उत्सर्जन होता है। अब कार से कोई व्यक्ति अकेला जा रहा है, अगर वही व्यक्ति एक बस में बैठेगा, मेट्रो में बैठेगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक ही ईंधन से, एक ही उस फ्यूल से कितने व्यक्ति ट्रेवल कर पाएंगे। तो उससे जो है हम एनर्जी का जो कंजम्पशन इतना हर व्यक्ति कर रहा है उससे बच पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो हम दोहन करते हैं, चाहे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, उसके परिणाम स्वरूप जो गैसें निकलती हैं वो तो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी हुई वो जहाँ पे बन रही है उसके उत्सर्जन से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। तो इंडिविजुअली लेवल पे हर एक व्यक्ति इस बात पे ध्यान दे सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो। अच्छा, फिर बात ये निकल के आती है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छे तरीके से अवेलेबल है ही नहीं तो लोग करें क्या? इसलिए जो है वो अपना व्हीकल लेके निकलते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे तो फिर जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अपना जो है बाइक या कार लेके निकलेगा। तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करे, वहाँ पे जो है इस तरीके से उस पर काम करे कि वो चीज़ें जो है व्यक्ति उसको प्रेफर करे। जैसे कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कुछ इंसेंटिव दे और कुछ ऐसा चीज़ें इस तरीके की स्कीम लाएं ताकि लोग उससे प्रभावित हों, उसको यूज़ करें। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा तो व्यक्ति क्यों नहीं यूज़ करेगा? जहाँ पे उसका खर्चा मान लीजिए 100 रुपये आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कम खर्चा आएगा, तो कोई व्यक्ति क्यों नहीं प्रेफर करेगा? बिल्कुल प्रेफर करेगा। तो ये बात है जो है अपने इस बोध की, समझ की। तो आपको इस बात से जागरूक होना है, इस बात को समझना है कि ये जो मीटिंग होती हैं इसके परिणाम स्वरूप हमें अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हर को सारा काम जो है गवर्नमेंट नहीं करती, आपको अपने स्तर पे भी इस चीज़ें करनी होती हैं। अब इसमें कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही हैं जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इनमें अब पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती, वो कहती हैं कि अब मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप सोचिए कि अर्थ को बचाना है, अर्थ को सेफ रखना है, इन्वायरमेंट अच्छा रखना है, क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है इससे बचना है, लेकिन जो डेवलप कंट्री है जिनके पास पैसा है वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती।
उन्होंने इतना दोहन कर लिया, इतना भोग कर लिया उस चीज़ का कि अब वो जो है इस पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। तो ये एक कितना बेकार जो है एक देखने को मिल रहा है कि जो कंट्रियों को इसमें अच्छे तरीके से शामिल होकर काम करना चाहिए वही पीछे हट रही हैं। और जो यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, वो भी इस पे जो है इस पे ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, तो ये जो है जो ब्रिक्स की कंट्रियां हैं ये ट्राई कर रही है कि इन चीज़ों को जो है बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है और होना भी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं ये अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है काम करने का प्रयास ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से जो है हम काफ़ी मात्रा में इस पे कम कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। इसी प्रयास के साथ कि इन बातों को आप समझ रहे होंगे और अपने स्तर पे चीज़ों को जो है जान रहे होंगे, क्योंकि आपके माध्यम से ही इन बातों को ठीक किया जा सकता है। आप अपने प्रयासों से इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हर विषय में किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, आप भी शेयर करिए, आप भी बताइए कि इस पे और अच्छे तरीके से क्या किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में किसी और विषय पे बात करेंगे, किसी और पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।